नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पोयम क्लास 12 की माय मदर एट 66। यहाँ पर आपको चैप्टर से ही पता चल रहा होगा कि कोई पोएट अपनी माँ की बात कर रहा है और उसकी माँ एट मतलब उसकी माँ की उम्र हो सकती है, हो गई है 66 ईयर्स की। 66 ईयर्स में उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, तो उसको देखकर वो कैसा फील करती है इस पोएम में आपको बताया गया है। कमला दास जो कि मालाबार केरला में पैदा हुई थी, वो उसको इंडिया के काफ़ी सारे पोइट्स में से एक माना जाता है जो कि फेमस है। उसके जो वर्क है उसमें ओरिजिनलिटी है, वर्सेटैलिटी है, काफ़ी अच्छा वो लिखती थी। वो ओरिजिनल लाइफ से रिलेटेड लिखती थी, अपनी लाइफ से भी रिलेटेड वो काफ़ी सारी चीज़ें लिखती थी। उसकी जो थीम होती थी वो लव होती थी, स्ट्रगल होती थी, है ना। जो उसकी लाइफ में बीता वो उससे रिलेटेड उसकी स्टोरीज़ होती थी, और वो अपनी स्टोरीज़ को माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी। मतलब वो अपना नाम बदल के लिखती थी, माधवी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, उसके कौन कौन से वर्क्स हैं यहाँ पर देखिए। नोवेल लिखती थी वो, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में उसने लिखा। फिर शॉर्ट स्टोरीज उसने लिखी, पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992 में लिखी, ठीक है। और 5 बुक्स ऑफ पोएट्री भी उसने लिखी। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटैलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। तो मतलब वो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें बहुत ही आसानी से लिख देती थी। जो काफ़ी काफ़ी परेशानियाँ होती थी उसको काफ़ी आसानी से वो लिख देती थी। यहाँ पर ये देखिए, माई मदर एट 66, ये भी उसी टाइप की एक स्टोरी है, उसी टाइप का एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि कितने कॉम्प्लेक्स चीज़ को उसने बड़े आराम से लिख दिया है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर वो लिखती थी। यहाँ पर भी उसने अपनी माँ के बारे में लिखा हुआ है। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट वट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो एजिंग जो है वो सबके साथ होनी ही है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा, सबको बुढ़ापा आना ही है। तो यहाँ पर उसकी माँ को बुढ़ापा आ चुका है और वो उसको देख करके कैसा फील कर रही है। ये जो पोयम है बहुत ही बेहतरीन पोयम है, और एक सिंगल लाइन में, यहाँ पर आपको कहीं बीच में फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में उसने लिख दिया है। पूरी पोयम को सिंगल लाइन में लिख दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चि लास्ट फ्राइडे, यानी लास्ट फ्राइडे की बात कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को क्या हो रहा था, ये अपने होम से कोच्चि जा रहे थे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पर केरला है इस साइड में, ठीक है। तो अपना इनका घर कहीं पर भी होगा, ये कोच्चि में वहाँ से जा रहे थे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चि, तो ये अपने पेरेंट्स के होम से यानी अपनी मम्मी के होम से और कोच्चि आ रहे थे। दोनों आ रहे थे, मतलब इसकी माँ भी इसको छोड़ने आई होगी शायद, है ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, इसका मतलब ये गाड़ी में आ रहे होंगे और इसकी माँ भी इसके साइड में बैठी होगी। डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट, मतलब उसकी माँ सो रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था, और उसका मुंह बिल्कुल ऐश की तरह, राख की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक लाश पड़ी हो, ठीक है, और ये उसको बड़ा पेन दे रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब उसको अपनी बूढ़ी माँ को देख करके बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा वो सोच रही थी, और उसके बाद उसने ये सब सोचना बंद कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो उसने देखा कि बाहर पेड़ भाग रहे हैं। पेड़ भाग रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो उसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी, पेड़ नहीं भाग रहे। जब आप गाड़ी में बैठे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो भाग रहे हैं, मतलब द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे हैं वो भागकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें उसने अपने रास्ते में देखी, ट्रीज़ वाली और मैरी चिल्ड्रन वाली, दोनों चीज़ें उसने देखी। ट्रीज़ भाग रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे जो हैं घर से बाहर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बच्चे हैं और वहाँ पर उसकी माँ, एक तो ये बचपना है और एक वहाँ पर बुढ़ापा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, ठीक है, ये यहाँ पर सिक्योरिटी की चेक हो चुकी है, इसकी माँ अब इस लाइन से आगे नहीं जा सकती। स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर क्या हुआ, उसने उसको देखा होगा अपनी माँ को।
अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, उसने दोबारा अपनी माँ को देखा। उसका जो पीला सा फीका सा चेहरा था वो किसकी तरह कंपेयर किया उसने, एज लिखा है ना यहाँ पे, मतलब सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, एज अ लेट विंटर्स मून, जो सर्दी का जो चांद है उसकी तरह उसने अपनी माँ के चेहरे को कंपेयर किया है। उसकी माँ का चेहरा साफ नहीं है, धुंधला सा है, जैसा विंटर का मून होता है ना, धुंधला सा, साफ नहीं दिखाई देता। गर्मियों का जो मून है वो साफ दिखाई देता है, और उसको बहुत बहुत काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, उस फेमिलियर एक मतलब ऐसा ही दर्द जो बचपन में मुझे होता था वो दोबारा लौट आया। बचपन में कहीं हमारी माँ चली जाती है कुछ समय के लिए तो हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें डर लगता है कि हमारी माँ कहाँ चली गई है। तो एक बच्चे को अपनी माँ से अलग होने का जो बचपन में डर है वो यहाँ पर डर दोबारा वापस आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब की बार तो मेरी माँ हमेशा के लिए मुझसे दूर हो सकती है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने क्या कहा, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, हम दोबारा मिलेंगे। अम्मा से उसने बोला कि हम दोबारा मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और उसने केवल स्माइल दी, अपनी अम्मा को केवल स्माइल दी, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। बच्चों ये छोटी सी पोएम थी, इसमें केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।